विश्वास और श्रद्धा के दम पर आप अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो प्रार्थना और संकल्प करते हैं, उनके आधार पर आप स्वस्थ होते हैं। यही वैदिक प्रक्रिया है। और इस दरबार के पास लाखों लोगों का रिकॉर्ड है। जो दरबार से 20-25 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं दरबार से। ऐसे तमाम लोग स्वस्थ हुए हैं जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं साहब घर जाओ, अब कोई उपाय नहीं बचने का, अब तो घर में रखो, अब मृत्यु तय है। आज वो लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोग दरबार आने के बाद जिनको कहा गया कि महीने खाने मर जाएंगे, महीने 10 दिनों मर जाएंगे, 2 महीने मर जाएंगे, वो 3-3, 4-4 साल से जीवित हैं और स्वस्थ हैं। अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हैं, वैदिक प्रक्रिया करके स्वस्थ हैं। परिवार में ज़्यादा कष्ट है तो फिर आप लोगों को अगर सक्षम है तो 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए। अदरवाइज एक व्यक्ति के लिए दरबार तो आपके साथ है ही, आपको लाभ पहुंचाने के लिए कि आपको लाभ पहुंचे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो असाध्य रोगी हैं उनमें शरीर के लेवल दूषित हो जाती है। तो उनके शुद्धिकरण के लिए क्या करें कि हम और तेजी से स्वस्थ हों। इनमें औषधियाँ और उल्टा काम करती हैं। आदमी अपने असाध्य रोग से पीड़ा में है, कष्ट में है, यह औषधियाँ, दर्दनाशक औषधियाँ, ये जो औषधियाँ देते हैं, कहते हैं एंटीबायोटिक हैं, ऐसी औषधियाँ, निद्रा देने की औषधियाँ, इनके अलावा यही औषधि है। इसके अलावा इनके पास कोई भी औषधि नहीं है। आप सभी को पता है कैंसर को ख़त्म करने के लिए आज तक कोई भी दवा नहीं बनी। उसके बाद भी आपको दवा खिलाई जाती है। नाम है असाध्य रोग कि कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी दवा खिलाए जा रहे हैं। कह भी रहे हैं कि इसकी कोई दवा नहीं है, फिर भी खिलाए जा रहे हैं। बच्चों के असाध्य रोग हैं, औषधि बनी नहीं संसार में, चिकित्सा हुई नहीं, लेकिन दवा खिलाए जा रहे हैं। ये औषधि जब शरीर के अंदर जाती है तो केमिकल रिएक्शन करती है, और ये केमिकल रिएक्शन जब बॉडी में होता है तो फिर शरीर और रोगी होने लगता है, और कष्ट होने लगते हैं, इम्यून सिस्टम और कमज़ोर होने लगता है, और ज़्यादा कष्ट आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि शरीर रुग्ण होने लगता है, रक्त दूषित होने लगता है। और अगर रक्त दूषित होने लगता है तो फिर समस्या और बढ़ जाती है, और वो समस्या थोड़ी नहीं बढ़ती, मृत्यु देती है। तमाम औषधियाँ हैं। किसी भी औषधि का नाम आप गूगल पे डालिए, मोबाइल में, कंप्यूटर पे, और उसके पूछिए इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो दर्जन भर से ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे कि ये दवा खाने से ये रोग आपको बनेंगे। तो ऑक्सीजन ही जलाती है चीज़ों को, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वो खींच सके प्रातः काल में, गहरी गहरी सांस लेना, रोक लेना, कि धीरे धीरे छोड़ना, है ना। एक ब्रह्म विराट क्रिया है, अगर लेटे लेटे बैठे बैठे आदमी कर सके, वो भी कर सकता है। दरबार की पढ़ी हुई है यूट्यूब पर, दरबार के द्वारा बनाई गई ब्रह्म विराट क्रिया है, वो आप कर सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत आनंद देगी। मंगलवार का जो, अब तो आप शनिवार का जो संकल्प है उस संकल्प में शामिल होकर के वो शनिवार वाला संकल्प आप कर सकते हैं। परिवार का सदस्य न कर पाए तो आप उसको कर सकते हैं हाथ पकड़ के, या उसका ना हाथ पकड़ पाएँ तो उसका कपड़ा लेकर के, पहना हुआ कपड़ा हो जो उतरा हुआ हो, धुला ना हो, बस उतारने के बाद उसको गोद में रख करके उसका संकल्प कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने परिवार के सदस्य को स्वस्थ कर सकते हैं। तो निद्रा जो है आपको बहुत गहरी अब आने वाली है। आपके परिवार के सदस्य को जो रोगी है, गहरी निद्रा ही सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवा है। निद्रा आपको चार्ज कर दे, कितना भी आप काजू बादाम किशमिश और बड़ा 56 प्रकार का व्यंजन करो, लेकिन सोना तो पड़ेगा। ऊर्जा आप में रिचार्ज होते हैं आप सोने के बाद। आप चाहे कितना ताकत और चीज़ें खा लीजिए, उससे आपको ऊर्जा नहीं कि आप ना सोएं, ऐसा नहीं, सोना तो पड़ेगा। तो
निद्रा गहरी चाहिए तो गहरी निद्रा हो जाएगी। जो निद्रा नहीं आती थी, खूब गहरी निद्रा आएगी। अब माँ का चित्र अपने घर में रखो, जो बना हुआ है माता का विग्रह है, माँ महाकाली का एक फ़ोटो है, बाबा माँ की लगी हुई है, बीच में माँ की एक फ़ोटो है, माँ महाकाली की। ऐसे यहाँ से एक चित्र लेकर के अपने घर में रख करके संकल्प प्रार्थना करें। तब करें रोज़ प्रातःकाल। जो आपके घर में रोगी है उसको दर्शन कराएं, उसको प्रणाम कराएं, अपनी प्रार्थना करें कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। रोज़ यही प्रार्थना करनी है कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। ऐसे हर दिन शुभ होता जाएगा तो पूरा जीवन शुभ हो जाएगा। ऐसे प्रार्थना करके अपनी स्मृतियाँ हैं उनको नष्टीकरण करना है।